हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की गणित की वर्कशीट 11 और आज हम रिवाइज करेंगे हमारे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो रिवाइज करें। सबसे पहले निम्न वर्ग सीमा यानी जो भी हमारा वर्ग अंतराल है उसका न्यूनतम मान, ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग अंतराल का अधिकतम मान, वर्ग का वर्ग चिन्ह वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी निम्न वर्ग सीमा होती है और ऊपरी वर्ग सीमा, इन दोनों को ऐड करके हम 2 से भाग कर देते हैं। और वर्ग माप वो बहुत ही आसान है, ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा दो। तो ये हो गए हमारे टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं। अब इन्हें यूज़ करते हुए ये सॉल्व करें। वर्ग अंतराल 55 से 60 की निचली सीमा, तो निचली सीमा यहाँ पर क्या है 55, तो ये 55 लिख देते हैं। वर्ग अंतराल 45 से 50 का वर्ग चिन्ह, तो क्या करना है, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तर आ गया हमारा 47.5। तो ये आ गया वर्ग चिन्ह। और वर्ग माप का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपरी वर्ग सीमा उसमें से हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है निम्न या निचली वर्ग सीमा। तो ये हो गए हल। अब यहाँ हमें एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें लोगों का वजन जो है किलोग्राम में दिया गया है। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं हमें। बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी को पूरा कीजिए। याद है 9th में हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते थे जिसमें हम ये बारंबारता चिन्ह लगाते थे और जहाँ हमारा 5 का बंडल होता था हम उसे बांध देते थे। तो अब यहाँ 40 से 45, 45 से 50 ये हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा 50 से 55, क्योंकि बराबर वर्ग अंतराल लेने हैं ना, तो 50 से 55। अब यहाँ 5 बंडल बना तो 5 लिख दिया, यहाँ 7 है तो इसका मतलब एक तो हमारा बंडल कंप्लीट होगा और 2 और होंगे, हो गया 7। इन्हें जोड़े तो ये 5 का बंडल और ये 5 का बंडल 10 और 1 11। यहाँ पर ये 5 का बंडल और ये 2, यानी यहाँ आ गया 7। अब ये 5 है तो यहाँ पे बारंबारता चिन्ह लगाएं, 1 2 3 4 और ये बंडल को बांध दिया 5, हो गया। ये है हमारी बारंबारता सारणी। और जब हम इसे टोटल करते हैं इन सारी संख्याओं को, तो जितने हमें बारंबारता बंटन सारणी में डाटा यानी हमें जो आंकड़े दिए होते हैं कुल हमारा उसके बराबर आ जाता है। इसके अलावा हमने सीखा था माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य क्या होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक अवर्गीकृत बारंबारता के लिए, यानी जितने भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़कर नंबर, जितनी आंकड़ों की संख्या है उससे हम भाग कर देते हैं। और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होती है तो अब हम माध्य यानी x बार कैसे निकालते हैं, तब हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, जहाँ पर xi हमारा वर्ग का वर्ग चिन्ह होता है और fi होती है वर्ग की बारंबारता। माध्यक यानी मध्य वाला अंक, तो उसे निकालने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उन्हें हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारे आंकड़े हैं उनकी संख्या सम है या विषम है। यदि n विषम होता है तो माध्यक हो जाता है n जमा 1/2, जो भी उस नंबर पे प्रेक्षण होगा, आंकड़ा होगा वो होगा। यदि n सम होता है तब हम क्या करते हैं, n/2 नंबर पे जो आंकड़ा है और n जमा 1/2 नंबर पे जो आंकड़ा है, उन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं। तो ये है हमारा माध्यक निकालने का तरीका। और बहुलक वो तो सबसे आसान है, जो चीज़ सबसे यानी बहुल अंक यानी बहुत मात्रा में आने वाला अंक, जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो या जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा बहुलक हो जाता है। तो ये हो गए माध्य, माध्यक और बहुलक। यहाँ हमें उदाहरण 2 दिया हुआ है कि 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। तो 75 और 95 के बीच सारी सबसे पहले हमने विषम संख्याएं लिख ली। माध्य चाहिए क्योंकि ये अवर्गीकृत
आंकड़े हैं, तो हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है और कुल ये 9 आंकड़े हैं तो हम इसे 9 से भाग कर देंगे, उत्तर आ गया 85। माध्यक निकालने के लिए 9 आंकड़े हैं यानी विषम संख्या है, तो 9 जमा 1 यानी 10/2, पाँचवा यानी पाँचवा आंकड़ा कौन सा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, पाँचवा आंकड़ा है 85, तो यानी पाँचवें प्रेक्षण का मान आ गया 85 और यही हमारा माध्यक हो गया। नीचे दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो अब यहाँ हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा प्रेक्षण आ रहा है, कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ हम देखें कि जो हमारा 15 है ये सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 15 जो है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम हमारे स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब हमें प्रश्नों को खुद हल करना है। सबसे पहले है प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ बोल रहे हैं प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से। उनके वर्गों का यानी उनका स्क्वायर करना है, फिर हमें माध्य ज्ञात करना है, यानी 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 6 संख्याएं हो गई हमारी, इन सबको जोड़ना है और फिर इसे 6 से भाग करेंगे तो हमें माध्य मिल जाएगा। तो ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये 1, ये 4, ये 9, फिर 16 और ये हो गया 25/6। अब इसे जोड़ें, 25 और 16 9 25, 25 50 और यहाँ आ गया 55, 55/6 उसे हल करेंगे तो 9.16 हमारे पास माध्य आ गया। अगला प्रश्न क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यक 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम प्रेक्षण देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सम संख्या में है। तो सम संख्या में हमें पता है कि हमारे बीच के ये जो 2 प्रेक्षण हैं इन्हें जोड़ना है हमें, यानी x जमा 2 जमा x जमा 4 बटे में 2, वो हमें दिया हुआ है किसके बराबर, 25 के, क्योंकि माध्यक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2x जमा 6 हो गया 50 के बराबर और x क्या हो जाएगा, 50 माइनस 6/2, तो हमारे पास कितना आ गया, 44/2 और उत्तर आ गया 22। तो x का मान जो है वो हमारे पास आ गया 22। अब अगला प्रश्न, दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट जो रिपीट हो रहा है उसे देख लेते हैं कौन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिपीट होता हुआ दिख रहा है हमें S, 1 2 3 4, तो जो S है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा जो बहुलक हो गया यहाँ पर वो हो गया S। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग and enjoy maths.